नमस्कार दोस्तों, नो योर लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में जो फिल्म में आपने कई बार देखी होगी। पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है ये रहा तलाशी का वारंट। लेकिन क्या आप जानते हैं तलाशी का वारंट क्या होता है और कौन ये तलाशी का वारंट दे सकता है, कब दिया जाता है और क्या कोई भी पुलिस वाले ऐसे ही आपके घर में घुस सकता है? तो चलिए आज हम इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च वारंट को आपको समझना पड़ेगा, यानी सर्च वारंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको सर्च वारंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सर्च वारंट इज ए रिटन ऑर्डर issued by a competent magistrate or court. The search warrant directs a police officer or other person to take search of any place, either generally specified documents or things or persons wrongfully detained. Because a search goes into someone's private place, the judge must be very careful while using their power to issue a search warrant. ये जो है स्टीफन वर्सेस चंद्रमोहन के केस में इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया हुआ है। इसमें बताया गया है तलाशी का वारंट एक लिखित आदेश है जो एक मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तलाशी वारंट एक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को किसी भी स्थान पर, चाहे वो दस्तावेज हो, वस्तुएं हो या गलत तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति हो, उनकी खोज करने का निर्देश देता है। चूँकि तलाशी में किसी के निजी स्थान में यानी प्राइवेट प्लेस में प्रवेश करने का अधिकार जो है शामिल होता है, इसीलिए न्यायाधीश को खोज वारंट यानी तलाशी का वारंट जारी करने में बहुत सावधानी जो है बरतनी चाहिए। तो हमने सब कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च वारंट को एक केस के माध्यम से जान लिया। इसके बाद जो है हम पर्पस ऑफ इशू ऑफ सर्च वारंट के बारे में जानेंगे। तो पर्पस ऑफ इशू ऑफ सर्च वारंट में जो है पहला जो है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और थिंग्स, यानी किसी दस्तावेज या वस्तुओं के प्रस्तुति के लिए जो है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। दूसरा जो है ऐसे फॉर सर्च ऑफ ए हाउस दैट मे हैव स्टोलन थिंग्स ऑफ फेक पेपर्स, यानी ऐसे घर की तलाशी के लिए जिसमें चोरी की वस्तुएं या नकली कागजात हो सकता है। तीसरा जो है किसी टू सीज एनी फॉरफिटेड पब्लिकेशन, यानी किसी जब्त की गई प्रकाशनों को हासिल करने के लिए जो है तलाशी का वारंट जारी किया जाता है। और चौथा जो है फॉर ए डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, यानी गलत तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति के खोज के लिए जो है, यानी किडनैपिंग हो गया, ऐसे व्यक्ति के खोज के लिए जो है वो तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है। तो हमने कॉन्सेप्ट जाना, उसके बाद पर्पस जाना। अब सर्च कंडक्टेड अंडर वारंट, यानी सर्च जो है वो किस धारा में सर्च वारंट जो है जारी किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है से अंडर सेक्शन 96 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 96 में यहाँ पर बताया गया है जो किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति को धारा 94 के तहत समन या धारा 95 के सबसेक्शन जो है 1 के तहत मांग पत्र भेजा गया है या भेजा जा सकता है, वह समन उस समन या मांग पत्र के अनुसार दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत नहीं करेगा। ये जब कोर्ट को पता चलता है तो उस आधार पर जो है जो सर्च वारंट जारी कर सकता है। उसके बाद जो है न्यायालय को यह जानकारी नहीं है कि वह दस्तावेज या वस्तु जो है किसके पास है, तब जो है सर्च वारंट भी दिया जा सकता है। तीसरा जो है न्यायालय यह मानता है कि इस संहिता के तहत किसी जांच मुकदमे या अन्य कार्रवाई के उद्देश्यों को सामान्य खोज या निरीक्षण के द्वारा जो है पूरा किया जा सकता है, तो वह खोज वारंट यानी तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। और जिस व्यक्ति को यह वारंट निर्देशित है वह इसके अनुसार खोज या निरीक्षण कर सकता है और इसमें उल्लिखित प्रावधानों का पालन कर सकता है। और 96 ये हो गया 1, और 96 के सब सेक्शन जो है 2 में ये बताया गया है When search warrant may be issued, 96 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है the court may if it thinks fit specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend and the person
charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified। यानी जो है 96 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है, न्यायालय यदि उचित समझे तो वारंट में उस विशेष स्थान या उसके हिस्से को निर्दिष्ट कर सकता है जहां तक खोज या निरीक्षण का दायरा होगा, और वारंट निष्पादित करने वाला व्यक्ति केवल उसी निर्दिष्ट स्थान या हिस्से को खोज या निरीक्षण कर सकता है। और जो है इसके बाद जो है 96 के 3 नंबर धारा भी है, उसको आप पढ़ लीजिए। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू ग्रांट वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग्स इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। उसके बाद जो है हम एक केस लॉ के बारे में जानेंगे। केस लॉ में जो है VS कुट्टन पिल्लाई वर्सेस जो है रामकृष्णन एंड अदर्स का केस है। इसमें जो है सर्च वारंट का जो है एक केस लॉ बताया गया है। इस केस लॉ में जो बताया गया है, द कोर्ट हाईलाइटेड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इशुएंस ऑफ सर्च वारंट, यानी कोर्ट जो है ये इसमें एक पॉइंट जो है हाईलाइटेड किया हुआ है, जिसमें बताया गया है इशूइंग ए सर्च वारंट इज ए सीरियस मैटर, यानी सर्च वारंट जो इशू करना जो है एक सीरियस मैटर है, गंभीर विषय है। इट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट एंड इशू ए सर्च वारंट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, यानी ये जो है एक विवेकाधीन पावर है, मैजिस्ट्रेट का जो है विवेकाधीन पावर है सर्च वारंट जारी करना, और ये जो है सर्कमस्टेंसेस और इन्फॉर्मेंस के बेसिस के जो है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। बट इट कैन नॉट बी आर्बिटरी, यानी ये जो है मनमाने तरीके से जो है सर्च वारंट जारी नहीं किया जा सकता। दिस पावर शुड नॉट बी यूज्ड रैंडमली और विदाउट गुड रीज़न। उसके बाद जो है और भी धाराएं है, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो है धारा 97 में बताया गया है, एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में इशू ए सर्च वारंट ऑफ ए प्लेस इफ दे हैव रीज़न टू बिलीव, यानी 97 में बताया गया कोई भी जो है जिला मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है तो किसी स्थान की खोज के लिए वारंट जारी कर सकता है। पहला जो है दैट एनी स्टोलन प्रॉपर्टी मे बी फाउंड फ्रॉम सच प्लेस, यानी कि उस स्थान से कोई चोरी की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरा जो है दैट एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल फाउंड फ्रॉम एनी सच प्लेस, यानी किसी कि उस स्थान से कोई जो है आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती है, इसीलिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है अंडर सेक्शन जो है 97 के तहत। तीसरा जो है एनी सच आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी सर्च प्लेस, यानी किसी ऐसे वस्तु की खोज स्थान में जो उस स्थान में जो है जमा किया हुआ है, तो इसके लिए जो है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। उसके बाद जो है केस लॉ के बारे में हम ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। आप लोग जो है केस लॉ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, उसमें बहुत जो है नॉलेज दिया हुआ रहता है और उसमें जो है कोर्ट फाइंडिंग्स के बारे में बताया हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं इस केस लॉ में सन्ना इरन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जो है एक थेफ्ट कंप्लेंट वाज फाइल्ड, यानी एक जो है चोरी का मामला जो है वो दर्ज किया गया था, कंप्लेंट दर्ज किया गया था, और जो है मैजिस्ट्रेट जो है उसको कॉग्निजेंस लेकर जो है वो सर्च वारंट जारी कर दिया था। 97 BNS तब का जो है CRPC 94 के तहत किया गया था। द एक्यूज्ड चैलेंज दिस ऑर्डर, और जो जिसके विरुद्ध जो सर्च वारंट जारी किया गया था वो एक्यूज्ड जो था, वो एक्यूज्ड ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था। तो कोर्ट फाइंडिंग्स में क्या आया? कोर्ट फाइंडिंग्स में ये आया कि रॉन्ग प्रोसीड्योर, यानी जो है प्रोसीड्योर रॉन्ग था। नो प्रॉपर इंक्वायरी बिफोर इशूइंग द वारंट, यानी सर्च वारंट जारी करने से पहले जो है प्रॉपर इंक्वायरी नहीं किया गया था। और दूसरा जो है नो रीज़न टू बिलीव, मैजिस्ट्रेट डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द सर्च वाज नीडेड, और दूसरा जो था रीज़न टू बिलीव नहीं था मैजिस्ट्रेट को, और वो एक्सप्लेन भी नहीं किया था जो सर्च वारंट क्यों ज़रूरत है। द ऑर्डर हैड नो क्लियर रीज़न और डिटेल्स, इस ऑर्डर में जो है कोई क्लियर रीज़न नहीं बताया गया था। तो हम लोग ये जान इसके माध्यम से हम लोग ये
पता चला हम लोगों को जो है रीज़न टू बिलीव होना एक आवश्यक वस्तु है, और सर्च वारंट में जो है वो प्रॉपर रीज़न लिखा हुआ रहेगा क्यों सर्च वारंट जारी किया जाता है। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, हिंस द ऑर्डर वायलेटेड मैंडेटरी लीगल स्टेप्स एंड द ऑर्डर सेट असाइड। इसीलिए जो है ये जो है प्रोसीड्योर मेंटेन नहीं किया था, और रीज़न टू बिलीव नहीं था, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। इसीलिए ये ऑर्डर को, सर्च वारंट को गलत ठहरा दिया गया था, और इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। उसके बाद जो है हम सर्च कंडक्टेड वारंट अंडर सेक्शन 100 यानी 100 के तहत जो है 100 से BNSS के जो है 100 सेक्शन के तहत भी जो है सर्च वारंट जारी कर सकता है। तो उसमें भी एक बात बताया गया है, जो कि गलत तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति के खोज के लिए जो है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है, यानी सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो यहाँ पर यह बताया गया है, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के जो है ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में बंदी बनाया गया है जो एक अपराध की तरह है, तो वह खोज वारंट यानी तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। और जिस व्यक्ति को यह वारंट निर्देशित है वह उस बंदी व्यक्ति की खोज कर सकता है, और ऐसी खोज उसके अनुसार की जानी चाहिए। और यदि व्यक्ति मिल जाता है तो उसे तुरंत एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, और जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार जो है उचित आदेश देगा। तो यहीं पर जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और ये आप एक नोट की तरह आप अपने किताब में अपने नोटबुक में लिख के आप